नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या इवेंट फोटोग्राफर हैं और आपके पास कैनन का मिररलेस कैमरा है, तो आपके लेंस का चुनाव आपके अनुभव, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस और आपके बजट पर निर्भर करता है। तो कैनन ने पिछले कुछ सालों में अपने आर एफ माउंट सीरीज के कई बेहतरीन लेंस पेश किए हैं। साथ ही मार्केट में कुछ थर्ड पार्टी के लेंसेज भी अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस लेवल के फोटोग्राफर के लिए कौन कौन से लेंस ज़रूरी हैं, उनका इस्तेमाल कब करना चाहिए और उनकी कीमत क्या है। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को हम उनके एक्सपीरियंस और उनकी मार्केट रेटिंग के हिसाब से तीन भाग में बांट देते हैं, जैसे कि एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स, मिड लेवल फोटोग्राफर्स और प्रो लेवल फोटोग्राफर्स। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफर, अभी आपके पास कैनन का R50 या R100 या R10 जैसा कोई भी APS-C मिररलेस कैमरा है, तो आपको सबसे पहले एक मल्टीपर्पज़ जूम लेंस की ज़रूरत होगी, जो आपको पोर्ट्रेट, ग्रुप शॉट्स और कुछ कैंडिड मोमेंट से लेके हर तरह के रिचुअल्स को कवर करने में मदद कर सके। तो इस तरह के फोटोग्राफी के लिए कैनन का RF सीरीज़ का 18-150 mm का जो लेंस होता है, जिसका कि f नंबर 3.5 से 6.3 होता है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई कैमरा खरीदने जाते हैं, अगर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है, तो कैमरे के साथ मिलने वाला जो किट लेंस होता है, जो कि नॉर्मली 18-55 mm का होता है, उसको न लेकर आप सबसे पहला जो लेंस है आपका वो 18-150 mm का होना चाहिए। ये अकेला एक 18-150 mm का लेंस आपको पूरी वेडिंग कवर करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस एक लेंस से अगर आप चाहेंगे तो अपनी पूरी वेडिंग कवर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास बजट की कमी है, तो आप कैमरे के साथ में सिर्फ एक लेंस ले लीजिए, जिससे आपकी पूरी वेडिंग कवर हो जाती है। इस लेंस में क्या होता है, 18 से 150 mm तक का कवरेज मिलता है, जो कि APS-C कैमरा होने की वजह से इसका जो मिलीमीटर जो फोकल लेंथ है वो 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसमें 18 mm की जगह आपको करीब करीब 25 mm से लेके 150 mm के बदले आपको करीब करीब 200 mm तक का कवरेज मिल जाता है। तो इसकी कीमत लगभग 35,000 के आसपास होती है। शुरुआती स्तर पर लेंस उन फोटोग्राफर के लिए बहुत ही काम आता है जिन्हें अलग अलग फोकल लेंथ की ज़रूरत होती है और वो बार बार लेंस बदलना नहीं चाहते हैं, दूसरे नए लेंस अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बजट एक्स्ट्रा हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके साथ में एक सस्ता लेकिन अच्छा प्राइम लेंस भी अपने पास जरूर रखिए। और इस कैटेगरी में आता है कैनन का RF50 mm f1.8 का लेंस, जो कि मुश्किल से 13,000-14,000 के बीच में आ जाता है। लेकिन इसका वाइड अपर्चर आपको कम रोशनी में भी बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी देता है और इसमें बैकग्राउंड ब्लर यानी कि बुक इफेक्ट भी बहुत सुंदर आता है। तो इससे अगर आप कोई पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं या कोई कपल शॉट लेते हैं, तो उसमें आपको आपके सब्जेक्ट की शार्पनेस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में बैकग्राउंड का एक अच्छा ब्लर भी देखने को मिला है, जैसे पिक्चर आपकी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। अब इसके बाद यदि अगर आप थोड़ा सा पैसा और खर्च कर सकते हैं, तो अपने इस पूरे सेट में आप एक 85 mm f2 भी लेंस रख सकते हैं। इससे ब्राइडल पोर्ट्रेट्स और कपल शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं, बट इस लेंस की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये लेंस 52,000 रुपये का आता है। तो ये तो टोटल पैकेज हो गया आपका एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स के लिए, जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैंने जो लेंसेज बताए हैं, इस लेंसेज से आप एक पूरी फोटोग्राफी अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिड लेवल फोटोग्राफर्स की। तो मिड लेवल फोटोग्राफर्स वो हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा सा कैपिटल भी इकट्ठा हो चुका है। अब वो APS-C कैमरे से फुल फ्रेम कैमरे में स्विच कर चुके होते हैं, और जिनके पास नॉर्मली कैनन का R8 होता है, R6 होता है या कैनन का R मॉडल होता है। इस तरह के फुल फ्रेम कैमरे जब इनके पास होते हैं, तो इस लेवल पर आपको हर सिचुएशंस के लिए अलग अलग लेंस चाहिए होते हैं, जैसे वाइड एंगल लेंस, जूम लेंस, और पोर्ट्रेट के लिए कभी कभी अलग लेंस चाहिए होते हैं और कभी कभी मैक्रो लेंस की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत करते हैं हम आपको कैनन RF2405 mm लेंस से, जो कि f4 to 7.1 की f नंबर में मिलता है। और ये एक ऑलराउंडर जूम माना जाता है, जिसकी कीमत करीब 38,000 के आसपास होती है। हालांकि इसका अपर्चर थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन यह बहुत शार्प है। इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, उसका वजन भी काफ़ी हल्का होता है, इसको कैरी करना
बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप इससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं तो कैनन का ही RF2405mm f4L IS-USM लेंस है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें हर फोकल लेंथ पे आपको f4 कांस्टेंट मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको लेंस बताया था 2405mm का f4 to 7.1, उसमें जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे f नंबर चेंज हो जाता है। मतलब आपको 105mm पर f4 नहीं मिलेगा, उसमें आपको 105mm पे 7.1 मिलेगा। मैक्सिमम जो अपर्चर होगा वो 7.1 मिलेगा। लेकिन अभी जो दूसरा लेंस मैंने आपको बताया RF24 to 105mm f4, इसमें आपको हर फोकल लेंथ के ऊपर 4 अपर्चर मिलेगा, जिसमें आप लो लाइट में भी अच्छी फोकल लेंथ पे शॉट ले सकते हैं। और f4 में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ब्लर की भी सुविधा मिल जाती है और बुक इफेक्ट भी मिल सकता है। हालांकि बुक इफेक्ट इसमें उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि आपको f1.8 f2.8 में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें आप f4 के ऊपर 105mm के ऊपर भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें आपको 85,000 से 95,000 के आसपास आएगा। लेकिन ये बहुत ही बेहतर ऑप्टिकल क्वालिटी है इसमें, और इसमें बेहतर सेलिंग भी रहती है और इस लेंस की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट्स के लिए अगर आपको लेंस लेना हो तो पोर्ट्रेट के लिए कैनन RF85mm f2 IS मैक्रो SD में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि मैंने शुरुआती लोगों के लिए बताया था। तो इसको लेने के बाद आप जब इससे पोर्ट्रेट लेंगे या कपल शॉट लेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी शार्पनेस आएगी। बैकग्राउंड से आपके सब्जेक्ट का सेपरेशन आपको बहुत अच्छा मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिलता है, और आपके सब्जेक्ट्स के जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके फेस के जो भी फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन है, सब कुछ फोटो में बहुत शार्प देखने को मिलता है। इसकी कीमत करीब 45 से 55,000 के आसपास होती है। अगर आपको एक फास्ट जूम चाहिए जो लो लाइट में भी शानदार परफॉर्म करे तो सिग्मा ने कैनन RF माउंट के लिए भी कुछ जूम लेंस देने शुरू किए हैं। तो सिग्मा का 2870 f2.8 DGDN कंटेम्प्रेरी लेंस, जिसकी कीमत करीब 65,000 के आसपास होती है। ये एक हल्का और ऑप्टिकली एक बहुत अच्छा लेंस है। इस पे आप बहुत अच्छे पोर्ट्रेट ले सकते हैं, बहुत अच्छे वाइड एंगल शॉट्स भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे ग्रुप शॉट्स भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको f2.8 मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रो लेवल वेडिंग फोटोग्राफर्स की, जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं होती है। लेंस भी इनके पास, कैमरे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि कैनन R5 है, R6 Mark II है, या कैनन R3 जैसे हाई एंड कैमरे हैं जो क्लाइंट से काफ़ी अच्छा पैसा चार्ज करते हैं। तो ऐसे फोटोग्राफर्स को प्रीमियम क्वालिटी के फास्ट और टिकाऊ लेंस की ज़रूरत होती है, जो लो लाइट में भी और क्राउडेड शॉट्स में भी प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन रिजल्ट दे सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनन RF2870mm f2L USM की। ये एक लाजवाब जूम लेंस है। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के ऊपर है, लेकिन इसकी इमेज क्वालिटी इतनी शानदार होती है कि आपको इसके साथ कोई और प्राइम लेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे साथ ही कैनन RF7200mm f2.8L IS USM भी प्रो फोटोग्राफर्स के बहुत ही ज़रूरी लेंस है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास होती है। इस लेंस से आपको दूर खड़े होकर भी शानदार क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं, जैसे कि फेयर ऑफ द टाइम, मंडल के पिक्चर या कैंडिड शॉट्स, कोई भी शॉट्स आप आसानी से पूरे स्टेबलाइजेशन और शार्प फोकसिंग के साथ में ले सकते हैं। तो पोर्ट्रेट के लिए कैनन RF का 85mm f2L USM एक ड्रीम लेंस है। इसकी कीमत लगभग 2.6 लाख के आसपास होती है, लेकिन इसका बोके और शार्पनेस जो होती है अनमैच्ड है। इस तरह कैनन RF50mm f1.2L भी एक प्रीमियम ऑप्शन है। इसकी कीमत में लगभग 2,30,000 के आसपास होती है। तो अगर आप शादी में क्रिएटिव शॉट्स लेना चाहते हैं, जैसे डांस फ्लोर पर वाइड एंगल से मंडप या एनवायरमेंटल तस्वीरें, तो कैनन का RF1535mm 2.8L ISM USM लेंस बहुत शानदार है। इसकी कीमत लगभग 1,90,000 के आसपास आती है। अगर थर्ड पार्टी ऑप्शन की बात करें तो जल्दी सिग्मा और टैमरॉन दोनों ही कैनन RF के लिए अपना टॉप लेवल लेंस अवेलेबल कराने वाले हैं। टैमरॉन 35 150mm f2 2.8 DI3 VXT एक यूनिक जूम लेंस है
जो जल्दी आरफ माउंट में भी आ सकता है। यह एक ही लेंस से वाइड से लेकर टेली तक की पूरी लेंस कवर करता है और f2 से शुरू होने के कारण बेहतर शानदार लो लाइट परफॉर्मेंस देता है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.25 लाख के आसपास हो सकती है। तो अंत में बात करें कि कितने लेंस जरूरी है, तो आप चाहे एंट्री लेवल पर हों या प्रोफेशनल लेवल पर हों, आपके पास कम से कम एक ऑलराउंडर जूम लेंस, एक प्राइम लेंस, पोर्ट्रेट लेंस और एक वाइड एंगल लेंस होना चाहिए। जैसे जैसे आप काम बढ़ाएंगे आपको फास्ट अपर्चर और एल सीरीज लेंस की जरूरत महसूस होगी। कैनन RF माउंट अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब थर्ड पार्टी कंपनियां भी इस माउंट के लिए ऑप्शन ला रही हैं, जिससे कीमतें थोड़ी सी नीचे आएंगी और फोटोग्राफर को ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी। इसलिए अपनी ज़रूरत, बजट और शूटिंग स्टाइल के हिसाब से लेंस चुनिए और धीरे धीरे अपने किट को अपग्रेड करते जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अपनी वेडिंग किट बनाने में कुछ आसानी मिलेगी। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।